करना है, दैट इज योर CRM. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टॉपिक, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. व्हाट इज CRM मैम? CRM टॉक्स अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ठीक है, CRM किस चीज के बारे में बात करता है? CRM बात करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में. तो CRM होता क्या है, आइए हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके पहले मैं एक बढ़िया एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगी. उस एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग आज पूरा का पूरा CRM को कंप्लीट कर लेंगे. जैसे हम लोगों ने SCM का पूरा कॉन्सेप्ट किस एग्जांपल के बेसिस पे किया था, याद है ना? किस एग्जांपल के बेसिस पे किया था? भूषण पावर एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के बेसिस पे हम लोगों ने पूरा कर लिया था SCM का कॉन्सेप्ट. वैसे ही आई गारंटी हूं CRM का कॉन्सेप्ट भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, यस केशव, जो भी हम लोग टॉपिक करते हैं हम लोग ऑलरेडी वो इंस्टीट्यूट का मैट में लास्ट में मार्किंग कर लेते हैं. इज दिस योर फर्स्ट क्लास केशव? मैंने लास्ट क्लास भी जो भी पढ़ाया था इंस्टीट्यूट के मैट से मार्किंग करवा दिया था. एम आई करेक्ट? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, हैव यू डन द मार्किंग इन योर मैट? हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं. इनफैक्ट मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ, उसके बाद इंस्टेंटली वी डू द मार्किंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट का मैट. और जो जो नोट्स लिखने का होता है, मैंने बोला कॉपी मेंटेन करके रखो और सारे नोट्स को आपको जॉट डाउन भी करने हैं. तो यानी कॉपी यू हैव टू मेंटेन एज वेल एज इंस्टीट्यूट मैट, दोनों से हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे. सो आई होप यू आर डूइंग बोथ ऑफ द थिंग्स फॉर मी. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना आप मैट में मार्किंग नहीं कर रहे हो. इंस्टीट्यूट के मैट में मार्किंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि जितना मैं मार्क करवाऊंगी आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है. तो एक बार इतना तो लिखकर मुझे बता दो, आर यू डूइंग द मार्किंग्स और नॉट? क्योंकि मुझे केशव बोल रहा है कि आप मार्किंग करवा दीजिए, बट मैंने ऑलरेडी करवा चुका है. अप टू डेटेड हो तुम लोग? मैंने जितना भी पढ़ाया अभी तक, एवरीथिंग आई थिंक आई मेड यू मार्क इन योर मैथ, राइट? आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स. यस यस, थैंक्स शैलेश एंड आशीन फॉर गिविंग योर फीडबैक. यस, आई विल शो यू. ठीक है, आज वापस हम लोग पूरा मैथ का स्टार्टिंग से क्रॉस एनालिसिस करेंगे. अच्छा, बाय द वे, जो हमारा लास्ट क्लास होने वाला है इस चैप्टर का, दैट विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे, राइट? तो ट्यूसडे को ना हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, दैट विल टेक हाफ एन आवर. उसके बाद पूरा चैप्टर का रिवीजन होगा एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्ले क्विज ऑन दैट डे. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका लास्ट क्लास इस चैप्टर का. उसमें हम लोग क्विज खेलेंगे. क्विज खेलेंगे मतलब जैसे एग्जाम्स में MCQ पैटर्न्स आते हैं ना, उसी पैटर्न में क्विज आएगा. मेंटी क्विज में आपके संग लेकर आऊंगी. पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आना. ठीक है, चलो अभी हम लोग CRM में आ जाते हैं. ठीक है, तो CRM को समझने के लिए विच इज नोन एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो आपको इतना चीज समझ में आना चाहिए कि CRM इज टॉकिंग अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो इसका मेन फोकस कौन होने वाला है? हमें फोकस किसके ऊपर करना है? कस्टमर के ऊपर. टू रिटेन आवर कस्टमर्स और टू ब्रिंग न्यू कस्टमर्स. या तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके रखना है या न्यू कस्टमर्स को हम लोगों को लेकर आना है. ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है कस्टमर्स के संग कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रखना है? कस्टमर के संग हमें क्या करना है? लॉन्ग टर्म पेट्रोनेज विन करना है कि शॉर्ट टर्म पेट्रोनेज रख के रखना? ऑब्वियस बात है, लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करोगे कस्टमर के संग, तभी बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में जाकर सर्वाइव कर पाएगा. एम आई करेक्ट? तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है. विल टॉक अबाउट अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एयरटेल. हैव यू हर्ड अबाउट भारती एयरटेल, जिसके चेयरमैन का नाम भी शायद आपको पता होगा, सुनील भारती मित्तल, जिसका हेड ऑफिस कहां पे है? गुड़गांव में, न्यू दिल्ली. ठीक है, इट्स इन गुड़गांव. तो इफ आई टॉक अबाउट एयरटेल, एयरटेल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एयरटेल कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एयरटेल का कस्टमर्स कौन है मुझे बताओ? हु आर द कस्टमर्स ऑफ एयरटेल? इंडियन सिटीजन. इंडिया के बाहर वाले भी अगर यहाँ पे यूज करना चाहिए एयरटेल के सिम कार्ड, दे कैन यूज. तो इंडिया का आबादी कितना है? इंडिया का आबादी कितना है? मोर देन 132 करोड़ में भी इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, 100 करोड़ से भी ज्यादा है ना इंडिया का आबादी. तो इसके लिए कस्टमर कौन होगा? ये सारे के सारे पीपल जिन लोग टेलीफोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन यूज करते हैं, दे आर दी पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ एयरटेल. तो एयरटेल का टारगेट क्या रहेगा? जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उसको हम रिटेन करें, और जो हमारे कस्टमर्स नहीं है, जो जियो वोडाफोन के कस्टमर्स है, उन लोग को हम छीन कर ले और अपना कस्टमर बना ले. ठीक है, कॉम्पिटिटर के कस्टमर को अपना बना ले. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है एयरटेल का. ठीक है, तो हाउ डज एयरटेल मैनेजेस द कस्टमर्स रिलेशनशिप? आपको क्या लगता है? इज इट अ सिंपल वर्क टू मैनेज द कस्टमर, टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द कस्टमर? हम कस्टमर्स को कैसे खुश रख सकते हैं? नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग आवर रेवेन्यू बट ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग देम द सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट. तो एयरटेल को बेस्ट सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज देने से नहीं होगा, सर्विसेज के संग उसको कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम करना होगा, तभी तो वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को कम दाम में सेल कर पाएगा, है ना? तभी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर पाएगा मार्केट में. तो ओनली बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज विल नॉट डू, यू हैव टू ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ योर सर्विसेज so that you can also reduce the selling price of the
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका आप सेलिंग प्राइस भी कम में दोगे, तभी तो कस्टमर्स आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड, बिकॉज कस्टमर वांट टू थिंग्स, क्वालिटी प्लस कॉस्ट रिडक्शन, दोनों चीज चाहिए। तो ये सब चीज को केटर करने के लिए you have to cater to the principle of CRM, which is called as customer relationship management, and this is a very complex and a wide procedure. अब ध्यान से सुनना, जिस कंपनी का आईटी अच्छा होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दे आर वेरी गुड इन मेंटेनिंग सीआरएम, दे आर वेरी गुड इन मैनेजिंग सीआरएम। अ कंपनी whose IT is good, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अगर उस कंपनी का अच्छा है, उतना ज्यादा वो कस्टमर को अच्छे सर्विसेज दे पाएंगे, उतना ज्यादा दे कैन कीप देयर कस्टमर्स हैप्पियर। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल ऑफ दिस एयरटेल इन डिटेल, हाउ दिस सीआरएम एक्चुअली वर्क्स। वी आर गोइंग टू गो इनटू द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सीआरएम की सीआरएम का एक्चुअली क्या क्या पार्ट्स होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, सीआरएम का आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, जैसे सीआरएम का एक प्रोसेस मैंने बताया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो एयरटेल के मान लो सेल्स एग्जेक्ट पीपल हो गए, सेल्स एग्जीक्यूटिव पीपल, उन लोग का डेली टारगेट क्या रहता होगा, उन लोग करते क्या होंगे, व्हाट वर्क आर द सेल्स पर्सनल of Airtel doing, marketing people of Airtel, what are they doing daily, on a daily basis, what are they doing? They are always giving a call to the new customers who are still not have taken the Airtel connection. आपके पास भी शायद कॉल आता है, अगर आप वोडाफोन यूजर हो, एयरटेल वाला आपको कॉल करता है, आपको बोलता है सर आपका जो है आप नंबर पोर्ट करवा लीजिए, हम ज्यादा फैसिलिटी देंगे, पोस्टपेड कनेक्शन में आ जाइए, इस तरह से इंटरनेट का जो है फैसिलिटी मिलेगा आपको, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे देंगे, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन दे देंगे, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दे देंगे, आउटगोइंग फैसिलिटी, इनकमिंग फैसिलिटी फ्री दे देंगे, इंटरनेट का इतना जीबी डेटा फ्री एक्सेस दे देंगे। तो इस तरह से आपको क्या किया जाता है, समझ में आ रहा है, मोटिवेट किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर को छोड़कर आप इस एयरटेल कनेक्शन लेकर इसके पास आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं, क्या आप लोगों के संग ऐसा हुआ है या होता है ना। तो इनफैक्ट ये एक हो गया फोन के ऊपर, जो कि आपको कॉल सेंटर्स कॉल करके करते हैं। इनफैक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होता है, सेल्स पीपल लोग विजिट करते हैं, जगह जगह बड़ा बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाते हैं और उन लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोग प्लीज हमारा कनेक्शन ले लो। अगर मान लो सामने वाले ने रिफ्यूज भी कर दिया कि आपका कनेक्शन नहीं लेना चाहते हैं वो, तो याद है आप उसका नंबर भी आप कितना बार देखे होंगे कि आप जैसे रास्ते में चलते हो मॉल वॉल में, नॉट नाउ बट बिफोर लॉकडाउन, व्हेन यू गो टू सम मॉल और लाइक सम प्लेसेस ऑफ shopping malls like that, where you are going to find ki people are selling their services or maybe their product, and if you are not interested they ask you give me your feedback ma'am, give me your phone number, so your phone number has been recorded। तो इस तरह से जो सेल्समैन है लोग क्या करते हैं, सारे प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल कस्टमर्स का एक तो फीडबैक ले लेते हैं, whether they are interested or not interested in your product, and also they jot down their phone number। तो इस तरह से डेटा एनालिसिस किया जाता है, डेटा कलेक्शन होता है कस्टमर्स का, और ये सारे डेटा को लोग वापस अपने ऑफिस में लेकर आते हैं और टेक्निकल टीम और टेक्निकल डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हैं, जिसके बेसिस पे एक सर्वे होता है, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि विच आर द कस्टमर्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज। जैसे मान लो मुझे कॉल आया कि यार एयरटेल का कनेक्शन ले लीजिए मैम, बहुत अच्छा सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, तो मैं तुरंत, अगर मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मैं बोलूंगी नहीं मुझे वोडाफोन जो है ना बहुत अच्छा लगता है, वोडाफोन ये सर्विस देता है, आप ये सर्विस नहीं देते हो। तो इस तरह से एयरटेल के पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए जिसके ऊपर उसको वर्क करना है, और जिसकी वजह से कस्टमर्स उसको छोड़कर जा रहे हैं, वो वापस से वो चीज में इंप्रूवमेंट करके अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को क्या करेगा, इंप्रोवाइज करेगा, वो सारे सर्विसेज को अश्योर करेगा ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करे, इवन अट्रैक्ट करे न्यू कस्टमर्स को। तो समझ में आ रही है किस तरह से एनालिसिस चलता है। ठीक है, एवरी डे द सेल्स डिपार्टमेंट, द कॉल सेंटर्स continuously are in a process of collecting and accumulating the data, studying the customer behavior, and then they submit all these detail to the technical department, to the analytical department, and then they keep on forecasting about the behavioral pattern of their customer. They keep on devising new product or improving their existing product portfolio in order to enhance, in order to make such services, such product which will be acceptable by their customer, है ना। तो इस तरह से पूरा सीआरएम जो है, सीआरएम का प्रोसेस चलता जाता है। तो ये कैसे होता है आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, मैंने बोला एयरटेल का पता है 2 बिल्डिंग है, ध्यान से सुनना, एयरटेल का हेड ऑफिस कहां पे, गुड़गांव। तो एयरटेल का एक्चुअली 2 बिल्डिंग है, ये टेलीकम्युनिकेशन बिल्डिंग है, और उसको ठीक से ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली आई नीड मोर स्पेस सो आई एम ड्रॉइंग इट हियर, लेट अस ड्रॉ इट ब्यूटीफुली, अदरवाइज आप बोलोगे मैम इतना गंदा ड्रॉइंग करती है। ठीक है, अभी बिल्डिंग ठीक लग रहा है, परफेक्ट इन शेप एंड साइज, अब लग रहा है ना कि एक परफेक्ट आर्किटेक्ट ने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, चलो, तो एयरटेल का 2 बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग में क्या क्या हो रहा है बाय द वे, एक टेलीकम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट है, और एक जो बिल्डिंग है ना अदर एयरटेल का जो ऑफिस है, द सेकेंड बिल्डिंग यू आर लुकिंग एट,
दिस सेकंड बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन सम अदर प्लेस, ठीक है, इट्स नॉट इन गुड़गांव और न्यू दिल्ली, ये कहीं पे और है। इसका हेड ऑफिस, मेन हेड ऑफिस आपको पता है एयरटेल का गुड़गांव में है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को हेड करता है, टेलीकम्युनिकेशंस को देखता है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन। और ये वाला जो एयरटेल का बिल्डिंग है, ये है क्या मैम? एयरटेल। ये भी क्या है? एयरटेल का बिल्डिंग, ठीक है। ये क्या करता है? पावर जनरेशन, हाँ एयरटेल ये भी करता है, पावर जनरेशन, टावर बैठाना, तो ये दूसरा बिल्डिंग है, ठीक है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो एयरटेल का एक्चुअली दो डिपार्टमेंट्स हो गए, एक टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एक पावर जनरेशन डिपार्टमेंट। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर विथ यू गाइस, ठीक है। अब एयरटेल का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, एक्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके रखना है, ये सारे चीज को मेंटेन करके रखना है, मैनेज करके रखना है। तो अब होता क्या, ध्यान से सुनना। अब मैंने आपको बोला कि ये जो एयरटेल का बिल्डिंग है, इसका 10th फ्लोर में एयरटेल का एक ऑफिस है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बैठते हैं। आपको पता है ना, एक ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अब ये 10th फ्लोर एयरटेल का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक्चुअली कैसा दिखता है, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बैठते हैं, आइए हम लोग उसका 10th फ्लोर का पोस्टमार्टम एनालिसिस करके उसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग सेल्स ऑफिस का बात कर रहे हैं, बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट का ज्यादा बात कर रहे हैं, तो एक तरफ मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स ऑफिस, ठीक है। दूसरी तरफ मेरा कॉल सेंटर्स है, बेसिकली दे आर द कॉल सेंटर जो होते हैं, दे डायरेक्टली डील विद द कस्टमर, सो दे आर द फ्रंट ऑफिस, ठीक है। ये बीच में जो मेरा है डेटा वेयर हाउस है, जहां से डेटा माइनिंग होता है। मैम व्हाट इज डेटा वेयर हाउस? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, घुस जाओ पूरा एयरटेल की दुनिया में, ठीक है। आप अपने आप को एयरटेल का एम्प्लॉय समझो, नए नए आप एयरटेल के इंटर्न हो, ज्वाइन किए हो, एंड आई एम द बॉस, ठीक है। आई एम सुनील भारती मित्तल एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एंटायर प्रोसेस कि आपको किस तरह से वर्क करना है एयरटेल के ऑफिस में रहकर। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस यानी सुनील भारती मित्तल का टॉप लेवल मैनेजर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी यहाँ पे बैठते हैं। तो हाई लेवल मैनेजर्स आर सिटिंग हियर, तो अलग से मैनेजर्स लोग का चेंबर है जहां डिसीजन मेकिंग एक्चुअली होता है, ठीक है। द डायग्राम इज क्लियर। और यहाँ पे हमारा टेक्निकल टीम बैठता है, और यू कैन से बैक ऑफिस। जनरली टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होते हैं वही तो बैक ऑफिस डिपार्टमेंट होते हैं ना। तो ये टेक्निकल और एडमिन डिपार्टमेंट हो गया मेरा। एडमिन मतलब समझ गए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो कि बेसिकली बैक ऑफिस है, जिन लोग डायरेक्टली कस्टमर के संग इंटरैक्ट नहीं करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस? फ्रंट ऑफिस मतलब हुआ वो ऑफिस जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉइज से एंगेज्ड है, ठीक है, वो डायरेक्टली इंटरैक्टिंग द एम्प्लॉइज। जैसे हमारे लिए हमारा फ्रंट ऑफिस क्या है? इफ आई टॉक अबाउट एमईपीएल, आपको पता है आप एमईपीएल के अगर डायरेक्टली जहां पे हमारा सेंटर है, मेन सेंटर, वहां जाओगे तो आपको एक फ्रंट ऑफिस दिखेगा, जहां पे डायरेक्टली आपके संग जो हमारे मैनेजमेंट पीपल है जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूअसली आर टॉकिंग विथ यू आइदर ओवर फोन और फेस टू फेस। एंड देयर इज अ बैक टीम और अ टेक्निकल ऑफिस, जिसके स्टाफ या मैनेजमेंट टीम को आप शायद कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो सामने नहीं रहता, वो कहीं इंटरनली कहीं दूसरा जगह सिचुएटेड रहता है, जो कि हमारा पीछे से सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हैंडल कर रहे हैं, लाइक स्टूडेंट का एडमिशन लेना, फीस का फॉलोअप करना, पेमेंट फॉलोअप करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ट्रैक करना कितने मैच आए हैं, डिस्पैच हुए हैं, एटसेट्रा, ठीक है। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस इज क्लियर विथ यू गाइस। एंड नाउ व्हाट इज डेटा वेयरहाउस? तो टेक्निकल और एडमिन और बैक ऑफिस इज सेम। एक तरफ कॉल सेंटर है, दैट इज फ्रंट ऑफिस, दिस इज द सेल्स ऑफिस, जहां से अच्छा और एक चीज मैं बताओ, ये मैनेजर्स का चेयर भरती है, पीपल आर सिटिंग हियर, यहाँ पे भी यू कैन सी सो मेनी चेयर्स आर देयर, पीपल आर सिटिंग हियर। यहाँ पे चेयर्स है, बट यू आर सेइंग दैट द चेयर इज एम्प्टी, नो वन इज सिटिंग एक्चुअली हियर। व्हाई? कॉल सेंटर में भी लोग बैठे हुए हैं, देखो मैंने हर जगह आदमी बनाया, बट मैंने सेल ऑफिस को खाली दिखा दिया। एनी आइडिया व्हाई? व्हाट आर दे डूइंग एक्चुअली? वेयर दिस पीपल हैव गॉन? दे हैव टेकन अ हॉलिडे क्या? Enjoying in Maldives? What are they actually doing? Where have they gone? CMA final exam is due, they are studying at their home. No, what are they doing? Just now I have answered you, what are they doing? मैंने बोला उन लोग डेली इंक्वायरी करने जाते हैं मॉल्स ये सब में कस्टमर्स का, क्योंकि उन लोग के दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें न्यू कस्टमर्स को लेकर आना है कंपनी में। So they have gone on a survey ना, they have gone on a customer survey of collection of the data, डेटा एनालिसिस करने उन लोग बाहर गए हुए, इसीलिए ऑफिस खाली है। नाउ गॉट इट? फील्ड वर्क करने, वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड, फील्ड वर्क करने, ठीक है।
So they have gone to make an analysis on customer behavioral pattern, and that analysis report will be submitted now here. All right. So now what is the process? ध्यान से सुनना. We are discussing what? We are discussing how will this CRM work for Airtel company. So this is the background. समझ में आया आपको? पूरा अपने दिमाग में सेट कर लो. एयरटेल का 2 बिल्डिंग है. एक बिल्डिंग जो है is looking into telecommunication, the other building is looking into power generation. Now we are discussing about telecommunication department. उसके 10th फ्लोर में ये वाला ऑफिस है. ये ऑफिस का मैंने पोस्टमार्टम एनालिसिस कर दिया कि 5 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बटे हुए हैं. ये डेटा वेयरहाउस का डिपार्टमेंट है, ये सेल्स कॉल सेंटर, टेक्नोलॉजिकल और एडमिन डिपार्टमेंट which is the back office part, and here the top level top notch managers are sitting and enjoying and having a sip of coffee. ठीक है. Now how this CRM is handled, let us have a detailed look. ठीक है, कैसे CRM होता है ध्यान से सुनना. मैंने बोला कि यहाँ सेल्स ऑफिशियल जो होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव डेली जाते हैं कस्टमर्स के पास. कस्टमर्स कौन है? उनका पूरा इंडिया ही तो उनका कस्टमर्स है. तो कोई लोकेलिटी को टारगेट करते हैं, वहां पे जाते हैं. ठीक है, उन लोग से बातचीत करते हैं. कोई फीडबैक फॉर्म भी भरवाना हो तो वो भी भरवा लेते हैं, उनका नंबर लेकर आते हैं. तो एक पूरा डेटाबेस प्रिपेयर कर लेते हैं कस्टमर के एनालिसिस के बेसिस पे. ठीक है, तो बेसिकली दे आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन तो एक जरूरत है, एवरी कस्टमर्स का जरूरत है. तो बेसिकली दे आर कलेक्टिंग द डेटा की व्हाट देयर कस्टमर्स आर एक्चुअली वांटिंग, व्हाई आर दे नॉट परचेजिंग आवर सर्विसेज, व्हाट इज द लूप होल. ठीक है, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मान लो आपको पता चला एक लोकेलिटी में कि यहाँ पे जो है ना 4G का जो सर्विसेज है ना, इंटरनेट का कनेक्टिविटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसी वजह से लोग एयरटेल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे और जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है. तो यू हैव गैदर्ड दिस डेटा, एक्यूमुलेटेड दिस डेटा आफ्टर डूइंग अ रिसर्च. नाउ यू विल कम एंड ब्रिंग बैक दिस डेटा. तो आपने एक डेटाबेस बना लिया, समझ में, एक डेटा शीट कलेक्ट कर लिया. किसने? सेल्स एग्जीक्यूटिव पीपल ने. तो ये जो डेटाबेस है इन्होंने कहां जाके सबमिट किया? डेटा वेयरहाउस. डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटा वेयरहाउस इज अ नॉट अ गोडाउन where you will find physical files are being stored. बड़े बड़े कंप्यूटर्स, सर्वर्स, ये सब जो होते हैं ना, everything is done in an electronic manner, you know nowadays. IT, तभी तो IT चीज बोला गया है. तभी तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, किस कंपनी का CRM मैनेजमेंट अच्छा होगा? जिसका IT मैनेजमेंट अच्छा है. तो ये सारे के सारे डेटाबेस किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको कहां पे सबमिट कर दिया सेल्स टीम ने? डेटा वेयरहाउस को. डेटा वेयरहाउस इज अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड सेवरल कंप्यूटर एंड सर्वर्स. ठीक है, where all the data of all the customers are fed and stored. So इस तरह से sales department has acquired the data about their customers and it has submitted it to the data warehouse from where data mining will occur. Am I clear with you? ठीक है. So this was the function of sales department. Now what the call center people are doing? What are they doing? वहां पे भी तो बैठे हुए ना employees लोग, executive लोग. What are they doing? They are also making a call, sitting at their chair, inquiring about the customer, whether they are happy with our present services or not. या फिर अगर मान लो मैंने पोर्ट करवा लिया, तुरंत मेरे पास कॉल आएगा. ऐसे भले एयरटेल का कॉल आता नहीं आता हो. मान लो आई एम एन एक्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ एयरटेल, दे विल नेवर कॉल मी टू आस्क मैम whether you are happy with our services, any negligency you are facing from our side, everything connectivity issue is okay, internet facility is okay. Never they will ask. But जैसे ही I have taken a port from Airtel to Vodafone, immediately they will give us a call. मैम what is the reason? क्या हमारी तरफ से कोई गलती हो गई? हमें खेद है, आप हमें एक मौका दीजिए. वी आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट पैकेज, वी आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट डील, वी आर गोइंग टू रेनोवेट आवर पैकेजेस, वी आर गोइंग टू गिव यू ह्यूज डिस्काउंट. यू कुड हैव डन दैट बिफोर हैंड ओनली ना, टू रिटेन योर कस्टमर्स. समझ में आ रहा है? सो इन दिस मैनर कॉल सेंटर इज ऑल्सो डूइंग व्हाट? इट इज ऑल्सो एक्यूमुलेटिंग द डेटा. एंड यू रिमेंबर whenever they are making you a call, you are making the call to the call center for any problem in your access of mobile phones or internet connectivity. Remember there is a software which is giving you a dialogue कि this call will be recorded for internal training purpose. इस तरह से कोई जन बोलता है ना, this call is important to us and will be recorded for internal training control purpose, right? So basically यही तो recordings हो रहा है, जो रिकॉर्ड हो गया सॉफ्टवेयर में. और ये सारे के सारे जो रिकॉर्डिंग्स है कॉल सेंटर ने कहां जाके सबमिट कर दिए? डेटा वेयरहाउस में. तो इस तरह से यू कैन सी कि डेटा वेयरहाउस इज अ हब ऑफ ऑल द डेटा रिलेटिंग विद अवर कस्टमर्स, व्हिच मे बी आइदर द प्रेजेंट कस्टमर और मे बी द जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया. जैसे सेल्स वाले पीपल तो उस लोग का भी फीडबैक लेकर आते हैं ना जो हमारे कस्टमर नहीं है, अबाउट द जनरल पीपल. एंड कॉल सेंटर आर बेसिकली कलेक्टिंग द डेटा ऑफ आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर और द कस्टमर हु हैव टेकन अ पोर्टेबिलिटी. समझ में आ रहा है? So in this manner, in this data warehouse, all the data are getting accumulated.
all the data are getting accumulated. Now this data warehouse is a physical go down where you will find bulky files, physical copies. Tell me yes or no. Yes or no. क्या ये डेटा वेयरहाउस का मतलब आप समझ हो? नहीं, डेटा वेयरहाउस में आप देखोगे बहुत सारे कंप्यूटर्स है, where all the computers are interconnected. You will find server, एकदम नेटवर्क चल रहा है, ठीक है? Is a basic hub, main hub है वो डेटा का, from where data mining process will occur. So you know what is happening? Sales department and this call center department have collected the data and submitted to the data warehouse. Now what will happen next? ध्यान से सुनना. All these concepts are very important. Now what will happen next? ध्यान से सुनना. ये सारे के सारे डेटा डेटा वेयरहाउस में जमा कर दिए गए हैं, ठीक है? सारे के सारे डेटा डेटा वेयरहाउस में जमा कर दिए गए. Now there is an analytical team. Technical department से कौन आया? Analytical team. Analytical team. Now what this analytical team will do? This analytical team will collect the data from the data warehouse. Analytical team will grab the data from the data warehouse. Why? For analysis, for customer analysis, for customer identification. यही तो सेल्स टीम का काम है ना. सेल्स के जो एनालिटिकल टीम है उनका काम क्या है? They have got the data. They have given a task to sales department to collect the data. They have collected the data. They have collected the taste and preference of the consumer, what they want, what are the expectations. Now analytical team will sit with the technical team. They will do a research and they will jot down the point कि what are the product portfolio they need to manufacture to satisfy the new customer, and what are the product portfolio they need to improve to retain their existing customer. And cost management of the customer should also be improved. समझ में आ रहा है? So now what is happening? Sales department, call center department have submitted their research data to data warehouse. Analytical team is extracting the data from data warehouse. ठीक है? Extracting the data कहां से? From data warehouse. क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा को? ताकि उन लोग को एक बिहेवियर पता चल सके कि किस कस्टमर को क्या चीज का रिक्वायरमेंट है. जैसे मैंने एनालिसिस किया था ना, जब मैंने एनालिसिस किया था, मान लो मैं एक सेल्स एग्जेक्ट थी, मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता चला इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में ना जो पोस्टपेड का पैकेज था 999 से स्टार्ट हो रहा था, बट वहां पे लोग बोल रहे थे अगर वोडाफोन जैसे 399 वाला पैकेज आ जाए ना, 399 वाला पैकेज, तो वी विल बी वेरी मच थैंकफुल टू एयरटेल एज वेल. तो इस तरह से हमें पता चला कि हमें नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है 399 वाले पैकेज को. और फिर याद है मैंने बोला था कि इंटरनेट में भी एक जगह प्रॉब्लम आ रहा था 4G वाला, तो उसमें भी इंप्रूव करना है. तो इस तरह से ये जो एनालिटिकल टीम है वो नया प्रोडक्ट डिवाइस कर रहा है. सो बेसिकली एनालिटिकल टीम क्या कर रहा है? डेटा एनालिसिस कर रहा है. डेटा का क्या कर रहा है? डेटा एनालिसिस कर रहा है, ठीक है? आइडेंटिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, आइडेंटिफाइंग द बिहेवियर, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा. डेटा एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग, मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, एंड आफ्टर दैट क्या कर रहा है? फोरकास्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है. दे आर मेकिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न, दे आर सेटिंग अ ट्रेंड कि ये बिहेवियर पैटर्न किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? सो आइडेंटिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर एंड प्रोजेक्टिंग देम, ठीक है? प्रोजेक्टिंग देम मतलब मॉडलिंग देम, मॉडलिंग देम मतलब न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आर बीइंग लॉन्च. So technical team are ready with new product design or improved existing product design, improvement in existing product design. So you know we have completed one architecture or one part of CRM. This part of CRM which we have discussed, this part of CRM that we have discussed is called analytical CRM. ठीक है? ये जो पार्ट मैंने डिस्कस किया इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल सीआरएम. ऑलराइट, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट CRM architecture. So the first architecture is clear, that is called analytical CRM. In analytical CRM, what is happening? An analysis is being done on the basis of data which is collected by the sales people, call center people, and from where are they collecting the data? From the data warehouse. And data warehouse से जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, that process is called data mining. ठीक है? So the process is called what? Data mining. So through the data mining process, we are actually able to forecast the behavior of the customer. We are actually able to identify. We are actually able to basically draft a behavioral pattern of the customer. What is the pattern and what products they are looking for, and so that we can sit with the sales manager and draft a new product design or make an improvement in the existing product design.
सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनालिटिकल सीआरएम. ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने बोला ये कौन सा पार्ट हो गया सीआरएम का? एनालिटिकल पार्ट. एम आई एब्सोल्युटली क्लियर विद यू गाइस? तो इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल सीआरएम. डन. नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ध्यान से सुनना. द नेक्स्ट पार्ट इज टॉकिंग अबाउट, ध्यान से सुनना. नाउ ये जो डेटा वेयर हाउस है, डेटा कलेक्शन तो हो गया. अब मुझे एक चीज बताओ, डेली डेली जो है कस्टमर्स का कॉल आता है. ठीक है, डेली डेली जो है कस्टमर केयर के पास, कॉल सेंटर के पास कस्टमर्स का कॉल्स आता है फॉर रिजॉल्विंग देयर क्वेरीज. क्वेरीज में भी ऑफ एनीथिंग आइदर रिलेटेड विद पेमेंट or may be related with number change, or may be related with bill payment, or may be related with internet problem, or may be related with anything else. You know the common problems क्या होते हैं. तो अब इतने सारे सेल्स फोर्स डेली डेली खाली एक ही प्रॉब्लम को देखेंगे. सारे so many customers are there. You know टेलीकम्युनिकेशन का जो कस्टमर का एरिया है, कवरेज है, वो स्मॉल एरिया नहीं है, बहुत ब्रॉड है. So many people are using the telecommunication, telephone. ठीक है, so in that case you know operative CRM talks about automation of the general operations. Automation of the general operations of who? Of the sales and marketing department. Have you heard about Airtel app? आप लोग में से कोई एयरटेल का ऐप यूज करता है, माई एयरटेल ऐप बोलकर, or maybe any other telecommunication network that you are using? So you know there's an Airtel app which they have created where directly customers can go and have a talk on that app. ठीक है, they don't have to wait for the call centers to pick up their phone and resolve their queries. They can go directly and make their payment. They can go there and have a check on the status of their bill. What is their outstanding bill? They can make the payment instantly. They can vouch for all the facilities whether they are getting that or not. They can vouch about their usage. कितना internet का usage हो गया, कितना pending है. So they don't have to go and call and keep on asking and running after them or stand in a long queue for making the bill payment. Remember those age-old days जहां पे बिल के पेमेंट के लिए फिजिकली जाना पड़ता था, लंबे लंबे लाइन लगते थे, और अगर आपका लास्ट डेट इलैप्स हो गया तो मे भी आपका कनेक्शन कट जाता था. बट अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस ऐप बेस्ड सोल्यूशन. So who devised this app? This technical top-notch managers along with technical team after having an analysis of this data warehouse. Data warehouse से उन्हें कस्टमर्स के प्रॉब्लम का पता चला और कस्टमर्स को क्या क्या चीज में प्रॉब्लम आ रहा था. लंबे लंबे लाइन में खड़े रहना पड़ता था, फिर उसके बाद फोन कितना बार उनका उठाया ही नहीं जाता था. दे कीप ऑन कॉलिंग बट कॉल सेंटर्स आर बिजी इन सम अदर कॉल और मे बी दे आर नॉट अटेंडिंग द कॉल. समटाइम्स देयर कॉल्स आर केप्ट ऑन होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आधी घंटा मेरे संग हुआ है, आधी घंटा तक योर कॉल हैज बीन केप्ट ऑन होल्ड, योर कॉल हैज बीन केप्ट ऑन होल्ड. इस तरह से होता है ना. फील गिव्स एन इरिटेशन टू द कस्टमर एंड डेफिनेटली देन दे आर गोइंग टू गेट अ पोर्ट ऑफ द नंबर. पोर्ट लेंगे ना लोग कनेक्शन का. तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स को, ये सारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स थे ना, उसका एक चेकलिस्ट बनाया गया. ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स का चेकलिस्ट बनाया गया और उसका सोल्यूशन क्या आया कि हमें एक माइंड ब्लोइंग ऐप क्रिएट कर देना चाहिए जहां पे ऑटोमेशन हो जाएगा ये सारे रूटीन टू रूटीन ऑपरेशनल फंक्शंस का. समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर विल डायरेक्टली आंसर टू ईच एंड एवरी कस्टमर. द कस्टमर डोंट हैव टू वेट फॉर अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग टू अटेंड देम unless the matter is really very worse. Sometimes ऐसा भी होता है कि you need to talk to the team member only. Software cannot help you. But that is the last resort ना. पहले तो आपको सब कुछ जो है ऐप के थ्रू सॉल्व हो ही जाता है. So this automation of the front office department work is basically operative CRM. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Operative CRM. तो ऑपरेटिव क्यों बोलते हैं समझ में आया? क्योंकि जो डे टू डे ऑपरेशन है किसके संग? कस्टमर्स के संग. किसका? फ्रंट ऑफिस का. उसका क्या करना है? ऑटोमेशन करना है. To maintain a close contact between the front office and customers and automation of the technology. अब किन लोग अच्छे से ऑटोमेशन कर पाएंगे? Who will be able to better follow this? जिन लोग का IT अच्छा है, who can well manage the information technology, who have got a good understanding of how to apply all these software, है ना. अब उन कंपनी का बात करें जिन लोग को IT का नॉलेज ही नहीं है, क्या उन लोग अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर पाएंगे? टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे? ऑटोमेशन मतलब क्या? एवरीथिंग इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर. SAP, ERP सब सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन ही तो है, विच इज डन फॉर ऑटोमेशन ऑफ द ऑपरेशनल फंक्शंस, है ना. तो इससे क्या होगा? दो फायदे होंगे. कस्टमर्स को भी इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, प्लस एम्प्लॉइज का टाइम सेव होगा. पहले एक एक कस्टमर जो है कंप्लेन करते थे, फिर उसके कस्टमर्स के कंप्लेन को पढ़ा जाता था, फिर उसको टाइप कर उन लोग भेजते थे, ईमेल भेजते थे, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था. अब एम्प्लॉइज का टाइम वेस्ट
बच जाएगा, बिकॉज ऑटोमेटेड जनरेटेड रिप्लाई विल गो टू द कस्टमर. ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड रिप्लाई जाता है ना, जो एक स्टैंडर्ड रिप्लाई है, एवरी कस्टमर्स आर गोइंग टू गेट द सेम रिप्लाई एंड कस्टमर्स विल आल्सो हैव द फीलिंग कि देयर स्पेशल केयर इज बीइंग टेकन ऑफ. ईच एंड एवरी कस्टमर विल फील स्पेशल, क्योंकि कोई कस्टमर का क्या है, सॉफ्टवेयर तो पूरा ध्यान रखेगा, वो तो सारी कस्टमर्स को इक्वली ट्रीट करेगा, तो कोई भी कस्टमर को ओवरलुक करने का चांस बिल्कुल नहीं है, which may happen in case of personal contact with the employees. Am I correct? So this is called as which department of CRM? Operative. तो ये मेरा कौन सा CRM हो गया? Operative. ठीक है? Which CRM it is? Operative. तो ऑपरेटिव सीआरएम बेसिकली क्या हुआ? ऑटोमेशन, यू अंडरस्टैंड? ऑटोमेशन मतलब सब कुछ आईटी के थ्रू हो जाए, है ना, सॉफ्टवेयर जनरेटेड सोल्यूशन. ऑटोमेशन क्या चीज का? ऑफ ऑपरेशंस. ऑटोमेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ व्हाट? सेल्स एंड मार्केटिंग वर्कफोर्स ना. जनरल ऑपरेशंस का ऑटोमेशन हो जाए, ठीक है, जो कि फ्रंट ऑफिस और कस्टमर के बीच में, फ्रंट ऑफिस और कस्टमर के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसका क्या हो जाए? ऑटोमेशन हो जाए. ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट किसके बीच में? फ्रंट ऑफिस. फ्रंट ऑफिस यू अंडरस्टैंड, कस्टमर केयर, हु आर डीलिंग विद द कस्टमर्स प्रॉब्लम, उसका क्वेरीज कैसे रिजॉल्व हो जाए, कैसे रिजॉल्व हो जाए? एग्जांपल इसका एयरटेल ऐप. एयरटेल ऐप है ना, जिससे क्वेरीज सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ उसी में पता चल जाएगा, जिससे इंक्रीज होगा क्या चीज? इंप्लॉइज एफिशिएंसी विल इंक्रीज, है ना, इंप्लॉइज एफिशिएंसी विल इंक्रीज ना. एक ही काम को मोनोटोनस वे में करने से अच्छा दे कुड रिजर्व देयर प्रीशियस टाइम इनटू सम अदर टेक्निकल वर्क. इंप्लॉइज एफिशिएंसी बढ़ेगा ना इसकी वजह से. इफ ऑपरेटिव सीआरएम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, employees efficiency will increase and also a feeling will be created कि one customer is being individually taken care of, है ना, customer will get the feeling कि they are being taken care of. जैसे आपको पता है, आप नया चीज में रजिस्टर कराओ, नया एयरटेल का सिम लो, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा, वेलकम मैसेज आएगा. पोर्ट में लोगे तो भी फिर मैसेज आएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, मैसेजेस आते रहता है ना. बिल पेमेंट हो गया तो उसके लिए थैंक यू का मैसेज, तो ग्रीटिंग्स मैसेज, थैंक यू मैसेज, ये सब आपको क्या लगता है एक अलग से सेल्स एग्जेक आपको आपका नंबर के टाइप कर करके आपको भेज रहा है क्या मैसेज? दे आर कंप्यूटर जनरेटेड मैसेजेस ना, सॉफ्टवेयर जनरेटेड मैसेजेस which are going to you automatically but still giving an customer a feeling of belongingness कि yes, कि एयरटेल उसको उसका जो है देखभाल कर रहा है, feeling of being owned by the company is created. ठीक है, तो कस्टमर बीइंग टेकन केयर ऑफ फीलिंग आएगा, कस्टमर्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ऐसा फीलिंग आएगा. एम आई क्लियर विथ यू? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिव सीआरएम. बताओ, इज इट इजी और नॉट? ऑटोमेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, फ्रंट ऑफिस और कस्टमर्स का जो इंटरेक्शन है वो मिनिमल हो जाएगा. कैसे? बिकॉज ऑफ दिस ऐप बेस्ड सोल्यूशन, ऑल द क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड इन द ऐप, है ना. आप किस लिए पहले फोन करते थे? अपना स्टेटस जानने के लिए, कितना पेंडिंग बिल है, पेमेंट डेट कब ड्यू है, तो ये सब आप ऐप में जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हो, है ना. और 24/7 सर्विसेज आर अवेलेबल, नो पर्टिकुलर टाइम. तो customers are being taken care of, employees efficiency will increase, much of their time will be saved that was initially getting wasted in typing the messages, looking after the complaint of each customer. Token number were being given to them, customers were standing in the waiting line. अलग से एयरटेल का फिजिकल कस्टमर केयर हुआ करता था, वहां कस्टमर्स का लाइन लगता था, टोकन सिस्टम होता था. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर दैट इज आईटी. इसलिए मैंने बोला उस कंपनी को ऑपरेटिव सीआरएम अच्छा होता है जो आईटी में एक्सेल करेगा, जो मैनेज कर सकता है अपने सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को. डू यू वांट टू सी द ऐप ऑफ एयरटेल? उसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होता है आपको पता है? हैव यू यूज्ड दैट ऐप? देखो, देख रहे हो ना, एयरटेल का ऐप है. सी सो मेनी ऑफर्स, क्या लेना, पोस्टपेड, प्रीपेड, ब्रॉडबैंड,
portfolios, product portfolios has also been highlighted here. ठीक है, फिर उसके बाद देख लो, मैंने बोला था ना आजकल क्या है, Amazon प्राइम वीडियो, मोबाइल एडिशन, ये सब आपको क्या सब्सक्रिप्शन फ्री में लोग देने लग जाते हैं. पहले के जमाने मतलब कि दे आर एक्चुअली केटरिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर एज पर द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट. अभी सब इसी पे जो है डिपेंड है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना. बट पहले बुक माई शो ये सब का टिकट फ्री में दिया जाता था, अभी तो लोग को देके फायदा नहीं है. So they have to keep on changing their product portfolio according to the customer needs and requirement. If the customer needs are changing, they also have to change their product portfolio. है ना? So they are offering all these things free of cost. तो इन लोग टाई अप कर लेते हैं Amazon प्राइम से, नेटफ्लिक्स से कि इतना मंथ का सब्सक्रिप्शन हमें फ्री में दीजिएगा, इससे ऐसे जो है कस्टमर्स भी आपके बढ़ेंगे. देख रहे हो कितने सारे रिवॉर्ड्स, पर्सनलाइज्ड ऑफर, सी दिस लाइव टीवी, देख रहे हो इस तरह से एड मनी, सेंड मनी का ऑप्शन, सब पे बिल, रिचार्ज. तो इसी को तो हम लोग सीआरएम बोल रहे हैं. कौन सा सीआरएम है ये बताओ, विच सीआरएम इट इज? ये जो ऐप बेस्ड पेमेंट है ये कौन सा सीआरएम है? टेल मी. एग्जाम में क्वेश्चन है, दिस ऐप बेस्ड पेमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऑटोमेशन ऑफ जनरल ऑपरेशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, विच काइंड ऑफ सीआरएम इट इज? एक्चुअली ऑपरेटिव, वेरी इजी. तो बहुत एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आता है, आर्किटेक्चर ऑफ सीआरएम. बच्चे डर जाते, बाप रे सीआरएम का आर्किटेक्चर, खाली हेडिंग ही लर्न होता है मुश्किल से. डू यू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज ऑपरेटिव सीआरएम, व्हाट इज एनालिटिकल सीआरएम? एनालिटिकल सीआरएम वाज टॉकिंग अबाउट डेटा रिसर्च, डेटा कलेक्शन, so that we can identify a behavioral pattern of the customer and according to that we can make a product portfolio for our customer satisfaction. Operative CRM is talking about automation of the general operations to increase efficiency of the employee, to save customers time, to give them best quality services. How is it? Are you able to relate this example of Airtel with the architecture of CRM? ठीक है, बेसिकली 3 आर्किटेक्चर, 3 तो चीज होते हैं. द लास्ट वन इज कोलैबोरेटिव सीआरएम, जिसके लिए मैंने ये दूसरा बिल्डिंग बनाया था, टू मेक यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेटिव सीआरएम अंडरस्टैंड. ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेटिव सीआरएम. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज कोलैबोरेटिव सीआरएम. आओ. तो द थर्ड टॉपिक इज कोलैबोरेटिव सीआरएम. नाउ व्हाट इज कोलैबोरेटिव सीआरएम? देखना, now what is this collaborative CRM? efficiency of employees कैसे इंक्रीज हो रहा है? गौरव इज आस्किंग मी. अच्छा एक चीज बताओ, when suppose you are a sales exec person और एक दिन में आपको 1000 कॉल आ रहे कस्टमर्स के कि हमारा पेमेंट स्टेटस बताना, आपका एफिशिएंसी कैसा रहेगा? and you have to answer them. assume there is no software, there is no Airtel app, you are being personally called and are being asked, tell me the status, tell me my payment date, due date, tell me my current bill pending. You have to resolve all the queries, otherwise you will be sued, fired, हट जाओगे. अब बताओ, एक तरफ पहले ये सिनेरियो था जहां एक एक एम्प्लॉय को एक एक कस्टमर का क्वेरी को रिजॉल्व करना पड़ा ओवर फोन. अब एक तरफ ऐप का जमाना आ गया है. When they are not calling and bothering you, they're directly checking their status from the app. So are you getting free time now in the office to watch Netflix, Amazon? Your efficiency will increase. Not for watching Netflix and Amazon, to do research. ठीक है? To save that precious time on some other fruitful work. To bring more customers into our company. है ना? To give them other services. जो कस्टमर हमारे पास नहीं उनको लेकर आना. ये नहीं कि एक ही कस्टमर में उलझे रहो सुबह से लेकर रात तक, उसका पेमेंट का स्टेटस क्यों नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ, कितना यूजेज हुआ. कितने बार कस्टमर्स इतने इरिटेट करते हैं कि एक ही कस्टमर का प्रॉब्लम पूरा दिन में रिजॉल्व होता था पहले जमाने में. बट अभी ऐप के बेसिस पे एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व देयर ना. दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर यू, एवरीथिंग दे कैन गेट इन द ऐप. पूरा समराइज बिल आ जाता है ऐप में, एक एक डिटेल आ जाता है किस तरह से यूजेज हुआ है, आइटमाइज्ड बिल आ जाता है. तो वॉन्ट योर एफिशिएंसी बी इंक्रीज? Gaurav, yes or no?
लाइक आई टॉक अबाउट MEPL ऐप, कब कौन सा क्लास है उसको ऑटोमेटेड मैसेजेस चला जाता है आपके पास. The moment we faculty schedule our classes here, at the same time the messages are going to you. But if I talk about पहले का time, before EduLife Achievers was also there. और इनफैक्ट पहले का बात करें, बहुत पहले का, जब एकदम इंस्टीट्यूशन नया बना था, आज से 15 साल पहले का बात करें, I used to personally send the messages on mobile phone to each and every student for their classes being scheduled. I was always into the service of Mohit sir ना. थोड़ा घरेलू रिलेशन है इसीलिए. Yes, I am a sister, इसीलिए. समझ में आ रहा है? तो मेरे को इतना इरिटेशन होता था. अब स्टूडेंट्स भी इतने सारा, बताओ एक एक जन को, मतलब जब सॉफ्टवेयर सब कुछ नहीं था, उस जमाने का बात कर रहे हैं, एक एक बच्चे को मतलब मैनुअली हाथ से मैसेजेस करना पड़ता था. हाथ दर्द हो जाता था. नंबर लिख लिख कर हम लोग सेव करते थे बच्चे लोग का. फोन में एक एक बच्चे का नंबर सेव करना पड़ता था. So don't you think now my efficiency has increased? And by the way, I am not looking into the management team nowadays. ठीक है? Everything is done through our software of MEPL classes website है, where you can also go and have a look at all the product portfolios, what subjects are being taught by which faculty, what is the fee structure. So that is also an example of operative CRM. है ना? Interaction is getting minimized between the front office and the customers by automating this general operations. I hope everything is clear with you guys. Operative CRM is clear. ठीक है, चलो. Next is collaborative CRM. Next topic जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले, that is collaborative CRM, जिसके लिए दो बिल्डिंग का डिस्कशन हो रहा था. हाँ, चलो वहां पे आ जाते हैं. आपको पता है एयरटेल का ये जो पावर जनरेशन वाला डिपार्टमेंट था ना, इसका क्या काम है? पावर जनरेट करता है. एंड ये बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट कंपनीज के संग टाई अप कर रखा है जिनको पावर का रिक्वायरमेंट है. मे बी CESC सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी हियर ना, तो मे बी CESC के संग टाई अप है. अज्यूम करे, लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. ठीक है, डोंट गो अगेन इनटू द डिटेल्स ऑफ द एग्जांपल. हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि मे बी CESC, अदरवाइज tomorrow you are going to come to me and say no ma'am, we have done a research, CESC is not taking electricity from this Airtel power generation unit. ठीक है? So don't look into the details of the case, facts of the case, just try to understand the concept. So CESC, मान लो Airtel power generation unit has done a tie up with CESC for supplying power. ठीक है, for to CESC for generation of electricity. तो अब Airtel का कस्टमर कौन है? CESC है. Airtel का जो पावर जनरेशन यूनिट है ये एक अलग डिपार्टमेंट है Airtel का. Now what is happening? You know, if you remember about this data warehouse, data of all the departments of Airtel company are getting stored. ये तो बहुत बड़ा डेटा वेयर हाउस है. मैंने बोला था ना, बहुत सारे कंप्यूटर है, सर्वर है, सब सारे डेटा कंपनी के यहाँ फीड में स्टोर होते हैं. और फिर याद है मैंने बोला था ना ऑपरेटिव CRM में कि वो जो कस्टमर केयर में कॉल आते हैं, योर कॉल इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर इंटरनल ट्रेनिंग पर्पस. तो इंटरनल ट्रेनिंग का मतलब समझ में आया? जब नए एम्प्लॉइज आते हैं उन लोग को ट्रेन करना रहता है कि हाउ दे हैव टू बिहेव विद देयर कस्टमर. they are actually given the database of those call, they are asked to listen to those call. उन लोग को ट्रेन किया जाता है, तभी तो इंटरनल ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. तो वो सारे के सारे चीज यहाँ स्टोर्ड है डेटा वेयर हाउस में. एम आई करेक्ट? तो ये जो पावर जनरेशन का सारा डेटा वो भी यहाँ स्टोर्ड है. यानी ये जो गवर्नमेंट कंपनी के संग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इन लोग का भी डेटा यहाँ स्टोर होगा डेटा वेयर हाउस में. किस किस कंपनीज को पावर सप्लाई जा रहा है, उन लोग का नंबर क्या, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दिस डेटा वेयर हाउस, है ना? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, टेलीकम्युनिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है ना, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मान लो मैनेजर है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजर. तो व्हाट इज हैपनिंग, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, ठीक है, कौन? सेल्स मैनेजर वांट्स टू एक्सपैंड हिज सेल्स. ठीक है, ही वांट्स कि कॉर्पोरेट्स में भी जाकर जो है एयरटेल का कनेक्शन सबको सप्लाई करे कम में, डिस्काउंट में, कोई नया पैकेज लेके आए कॉर्पोरेट्स के लिए. ठीक है, B2B सुने हो ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ B2B. एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को अपना सर्विसेज दे रहा है. ठीक है, तो ये चाह रहा है कि कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी को बढ़ाए. तो इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने डेटा मांगा. किसका डेटा मांगा? बताओ किसका डेटा मांगा? इसको पता है अच्छे से कि किसके पास सबसे ज्यादा जो है कस्टमर्स है, कॉर्पोरेट्स है. किस डिपार्टमेंट के पास? पावर डिपार्टमेंट के पास.
तो ये चाह रहे हैं कि पावर डिपार्टमेंट का भी जो कस्टमर्स है ना, जो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आते हैं या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आते हैं जिनको पावर सप्लाई हो रहा है, उन लोग का भी जो डेटा है ना हमारे पास आ जाए, उनके कस्टमर्स का भी जो फोन नंबर है हमारे पास आ जाए, ताकि हम लोग वहां पे भी जाकर अपना प्रोडक्ट को बेच सके। यानी व्हाट इज हैपनिंग हियर, सेल्स मैनेजर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट wants the customer database of power department, है ना। एंड क्या सारे डेटाबेस डेटा वेयरहाउस में अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। तो अब सेल्स मैनेजर गया टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, किसके पास गया बताओ? सेल्स डिपार्टमेंट के पास गया। किसका? पावर का, ठीक है। पावर जनरेशन डिपार्टमेंट का जो सेल्स मैनेजर है उसके पास गया। कौन गया? सेल्स मैनेजर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। चलो बिल्डिंग टू बिल्डिंग बात करते हैं। इसका जो सेल्स मैनेजर है वो चलकर गया किसके पास? यहां एसी रूम में सेल्स मैनेजर बैठा हुआ है, समझ रहे हो आप? तो ये सेल्स मैनेजर मिस्टर एक्स सेल्स मैनेजर मिस्टर वाई के पास गया, ठीक है। वेंट टू मिस्टर वाई। वाई डिड ही गो टू मिस्टर वाई? टू get the customer database of power generation department। क्यों? ताकि इसके पास और कस्टमर्स का डेटा आ सके और कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेच सके। हमको मतलब क्या, हमें अपना कस्टमर बेस को बढ़ाना है ना। तो फ्रॉम वेयर विल आई गेट द डेटा? आई विल कलेक्ट द डेटा ऑफ कस्टमर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट जिसके कस्टमर्स अलग हैं, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो गया किसके पास? पावर जनरेशन का सेल्स डिपार्टमेंट के पास, और उसको इंसिस्ट किया कि आप अपने कस्टमर डेटाबेस को हमारे संग शेयर करिए। तो मुझे बताओ मिस्टर वाई का क्या रिएक्शन रहेगा और क्या रिस्पॉन्स रहेगा? मिस्टर वाई ने क्या बोला? मिस्टर वाई ने बोला कि जो सारे के सारे डेटा है वो डेटा वेयरहाउस में स्टोर है। आप जो है एक बार ओनर से पूछ लो, हमारे कंपनी के ओनर यानी सुनील भारती मित्तल जी, उनसे पूछ लो। अगर वो परमिशन दे देंगे मैं आपको सारे एक्सेसिबिलिटी दे दूंगा। मेरे जो डेटा वेयरहाउस में मेरा जो डेटाबेस रखा है कस्टमर का, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट डेटाबेस। So what happened? Now Mr. X is going to where? Mr. X is going to this chamber where top-notch managers are sitting. Sunil Bharti Mittal is sitting. ठीक है। तो एक मीटिंग हुआ एंड सुनील भारती मित्तल को उन्होंने समझाया कि किस तरह से अगर कस्टमर डेटाबेस मुझे इस डिपार्टमेंट का मिल जाएगा तो इस तरह से जो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बढ़ जाएगा। तो सुनील भारती मित्तल ऑब्वियस सा बात है उसके लिए एग्री कर जाएंगे। तो इस तरह से डेटाबेस शेयरिंग हो गया। फिर इस तरह से जो है मिस्टर एक्स इसके डेटा वेयरहाउस में गए और डेटा वेयरहाउस से क्या डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिए? कस्टमर डेटाबेस। किसका कस्टमर डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट किया गया? पावर जनरेशन वाले का, समझ में? अब उन लोग का डेटा आ गया, अब उस कस्टमर्स लोग के पास उन लोग डेली अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लोग को भेजना चालू कर दिए कि आप बताइए क्या दिक्कत हो रहा है, हमारा नंबर लीजिए, हम बहुत सारे ऑफर्स लेकर आए कॉर्पोरेट्स के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहेगा, बहुत सारा आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन है, आपके एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छा पैकेजेस रहेगा। तो इस तरह से उन लोग के पास हम लोग डेली जाकर पहुंच गए, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कोई ना कोई, इतने सारे कंपनीज, इतने सारे डेटाबेस, कोई ना कोई कस्टमर तो अट्रैक्ट होगा ही ना, हमारे पास आएगा ही ना। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस सेलिंग। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या हुआ, वी हैव सीन कि हाउ द डेटाबेस ऑफ वन डिपार्टमेंट इज बीइंग यूज्ड बाय द डेटाबेस ऑफ अदर डिपार्टमेंट, हाउ द डेटाबेस ऑफ वन डिपार्टमेंट इज गेटिंग यूज्ड इन द अदर डिपार्टमेंट टू क्रिएट एंड जनरेट कस्टमर। So collaboration is happening between two department. Collaboration is happening between two department, है ना? Through this data warehouse. Data warehouse से डेटा निकाल ले रहे हैं हम दूसरे डिपार्टमेंट के कस्टमर्स का और उससे हम अपने डिपार्टमेंट के लिए नए कस्टमर्स क्रिएट कर रहे हैं। So this collaboration is happening. So this part of CRM is called collaborative CRM. This part of CRM is called collaborative CRM, where I can increase my customer by taking the customer database of other department or even of different companies working in the same distribution channel. दूसरे कंपनीज का भी मेरे को मिल सकता है जो कि मेरे साथ काम करते हैं, मे बी मेरा सप्लायर हो या कोई और हो। हम लोग पढ़े थे ना एसटीएम में तो कितने जन इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन लोग का डेटाबेस भी तो होगा ही। तो टेकिंग द डेटाबेस, शेयरिंग द कॉमन डेटाबेस ऑफ मे बी डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट्स और मे बी डिफरेंट कंपनीज वर्किंग इन द सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल to expand our customer base. This is called collaborative CRM. And this entire thing that I explained to you was the CRM architecture divided into three parts: analytical, operative and collaborative. Collaboration you understood? किसके बीच में collaboration हो रहा है? Collaboration किसके बीच में हो रहा है? Common database sharing हो रहा है ना?
शेयरिंग क्या चीज का? शेयरिंग ऑफ कॉमन कस्टमर्स डेटाबेस। किसके बीच में शेयरिंग हो रहा है? शेयरिंग ऑफ कॉमन कस्टमर्स डेटाबेस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेम कंपनीज। अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मैंने अभी बोला, एक तरफ एयरटेल का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एक तरफ एयरटेल का कौन था? पावर जनरेशन डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेम कंपनीज और टू डिफरेंट कंपनीज in the same distribution channel, in the same distribution channel. So this is a classic example of how they are managing CRM. बट आपको एक चीज समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा CRM तीनों स्टेप में किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डेटा पे, डेटा वेयरहाउस पे। सब कोई किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डेटा वेयरहाउस। और डेटा वेयरहाउस मतलब क्या हुआ? दिस डेटा वेयरहाउस इज व्हाट? ये जो डेटा वेयरहाउस का बात हो रहा है, दिस इज व्हाट? आईटी ना, आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही तो है। तो वही कंपनी अपना सीआरएम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएगा जिस कंपनी का आईटी में होल्ड स्ट्रांग होगा। Am I clear? Am I clear? So you know we have also done the definition. So you know what is CRM का definition? ध्यान से सुनना। CRM का definition का अगर मैं बात करूं तो very easy. What is the definition of CRM? It is an integrated process of क्या चीज का? सुनना, integrated process. Integrated हर समय जो SCM है, CRM है, सब में सब घुसा दो। Integrated process of this. ठीक है? तो क्या चीज का integrated process है? सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करना होता है ना, नो योर कस्टमर, एंड वंस यू हैव नोन योर कस्टमर, रिटेन देम। वंस यू हैव रिटेन देम, लुक फॉर न्यू कस्टमर। ठीक है? सो इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग योर कस्टमर्स, नो योर कस्टमर्स, आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स, रिटेनिंग योर कस्टमर्स एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स है ना? क्लियर? क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। एंड ऑल्सो ये सीआरएम से क्या करते हैं? फॉर अचीविंग व्हाट? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दो ऑब्जेक्टिव है। रेवेन्यू बढ़ाना है कंपनी का। हम लोग क्यों सीआरएम कर रहे? क्यों इतना माथापच्ची कर रहे? क्यों इतना सारा आर्किटेक्चर बनाए? क्यों इतना बड़ा डिपार्टमेंट खोले? डेटा माइनिंग खोले, डेटा माइनिंग करे, डेटा वेयरहाउस खोले। वाई? रेवेन्यू बढ़ाना है कंपनी का। एंड ऑल्सो हमारा रेवेन्यू तो बढ़ना ही है, हम कस्टमर को कैसे सर्विसेज देंगे? उनका मैनेजमेंट कॉस्ट को गिरा के, उनका भी तो कॉस्ट गिराना होगा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो। आप जो उनको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफर कर रहे हो, यू हैव टू ऑफर देम एट रिड्यूस्ड कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। सो टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज रिड्यूस द कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट। ठीक है? कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने का मतलब समझ में आया? कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट को क्या करना है? रिड्यूस करना है। एंड ऑल्सो केटरिंग टू ओवरऑल क्वालिटी, क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर्स के संग हम लोग रख सके। मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशंस विद कस्टमर। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कवर कर लिए, बेनिफिट्स भी कवर कर लिए सीआरएम का।